ये पूरा मामला हुए कई दिन बीत गए। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कोई अपमानजनक शब्द बोला, जबकि शुरू से ही फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले दिन से ही जिला पुलिस प्रशासन के कंधे पे बंदूक रख करके निशाना योगी आदित्यनाथ जी हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है योगी जी को बदनाम करने के लिए। ये विवाद कहां जा रहा है? अब आपने कंप्यूटर बाबा को भी सुन लिया, अब वो खंडित कह रहे हैं जगत गुरु को। मैं इसे कहां लेकर जाऊं? उसमें तो सियासत हो रही है, लेकिन उससे पहले तो संतों के बीच तलवारें खींची। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सनातन को तोड़ने की, सनातन को विभाजित करने की बहुत बड़ी साजिश है। और उस साजिश का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जैसे ही ये मामला, ये प्रकरण हुआ, वैसे ही इसमें अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी कूद पड़ी। आज उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आज उनके साथ सारे लोग वो खड़े हैं जो संतों को आतंकवादी घोषित करना चाहते थे, जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते थे, जो संतों को पीटते थे, मारते थे। और आपको आज मैं बता रहा हूँ, अभी 1-2 दिन रुक जाइए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और पूरी वामपंथी पार्टी जो दिल्ली में भारत को टुकड़े टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा दे रहे हैं, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सारा शंकराचार्य जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करेगा। ये सब शंकराचार्य के साथ खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक सोची समझी साजिश है और योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुचारिता जी, इसको समझिए। इसलिए कि ये सारे लोग ये जान चुके हैं कि योगी जी की जो शक्ति है या इस भाजपा की सरकार की जो शक्ति है वो हिंदुत्व है, वो सनातन है। तो पहले उसकी शक्ति को खत्म करो, सनातन को डिवाइड करो और योगी आदित्यनाथ जी के माथे पर ये ठप्पा लगाओ कि ये संतों के विरोध में हैं, ये शंकराचार्य का अपमान करते हैं। जबकि मुझे आप एक बात बताओ, ये पूरा मामला हुए कई दिन बीत गए। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कोई अपमानजनक शब्द बोला, जबकि शुरू से ही फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले दिन से ही जिला पुलिस प्रशासन के कंधे पे बंदूक रख करके निशाना योगी आदित्यनाथ जी हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है योगी जी को बदनाम करने के लिए। तो इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है। जहां तक कंप्यूटर बाबा जी का सवाल, कहां से लिखी जा रही है? अनुराग भदौरिया जी बैठे हुए हैं, 1 मिनट मैं उनसे पूछ लेती हूँ। आचार्य जी, अनुराग जी आपने सुना? आचार्य जी लिख रहे होंगे, अनुराग जी लिख रहे हैं स्क्रिप्ट, इन्होंने लिख के दी होगी अखिलेश जी को। देखिए, अनुराग जी तो कह रहे हैं स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, और क्योंकि शक्ति सनातन है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की, तो आप पहले उस पर अटैक करेंगे जिससे 27 की राह अच्छी हो। मैं तो आचार्य जी को इतना ही कहूंगा, आचार्य जी, सनातन इतना कमजोर नहीं है, न सनातनी इतने कमजोर हैं कि कोई सनातन को कमजोर कर देगा। आदिकाल से है, बहुत लोग आए चले गए, सनातन वहीं का वहीं है। इसलिए सनातन का सम्मान कीजिए और सनातन में जो साधु संत हैं उनका भी सम्मान कीजिए। आचार्य जी, कहाँ लाके देश को आपने खड़ा कर दिया। आज देखिए, पहले तो टीवी डिबेट में हम देखते थे, एक मौलवी जी होते थे, दूसरे एक संत समाज से आते थे, आपस में कैसे लड़ाया जाता था। आज मैं देख रहा हूँ और तकलीफ हो रही है, दर्द भी हो रहा है, आज संत समाज आपस में लड़ रहा है। ये कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप हमारे राष्ट्र को? असली सनातनी वही है जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्रवादी है वही सनातन का सम्मान करेगा। अगर इस तरह के आपस में लड़ेंगे साधु संत लोग, तो आप बताइए किस जगह ले जाना चाहते हैं? आप कहते हैं इसमें साजिश है। ये बताइए कि वो स्नान करने गए, अगर उनको स्नान करने दिया जाता, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, तो साजिश कौन कर रहा है ये बता दीजिए मुझे। या वो साजिश कर रहे हैं जो पुलिस वाले जिन्होंने अन्याय किया, जिन्होंने वटकों पे अत्याचार किया, उनको घसीटा, उनकी चोटी पकड़ी, वो एक साजिश कर रहे हैं, या साजिश वो कर रहे हैं जो वहां पे मिला प्रशासन है? आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन साजिश कर रहा है भाई? अगर इस तरह की घटना नहीं होती, अपमान नहीं होता, मान लो शंकराचार्य नहीं है, मान लिया मैंने आपकी बात, संत तो है, संत का तो सम्मान होना चाहिए। और कैसे संत एक दूसरे के, एक रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं तो उनको कह रहे हैं शंकराचार्य जी नहीं है। अच्छा, मैं एक बार उमेश पुरी जी को लेकर आइए। तो सभी लोग आपस में लड़ेंगे, कंप्यूटर बाबा आपस में लड़ेंगे, आप आपस में लड़ेंगे, रामभद्राचार्य जी आपस में लड़ेंगे, शंकराचार्य जी आपस में लड़ेंगे। मतलब आप क्या करना चाहते हो?
लेकिन आपके लड़ने से समाज में आचार्य जी, एक 10 मैसेज सेकंड गलत दीजिए। जाता है। हाँ, इसलिए आचार्य जी कम से बोलिए। कम संतों आचार्य जी का- आपको जवाब नहीं, देना आचार्य चाह रहे आचार्य जी, हैं। अब नहीं, देखिए आचार्य मुझे जी तो को बता अच्छा दूं, नहीं लग रहा आचार्य जी को है, बता लेकिन दूं, ये आचार्य संत जी- वर्सेस संत की लड़ाई हाँ, सियासी मुझे लड़ाई को अच्छा सूट लग रहा कर रही है अनुराग जी। ये सियासी लड़ाई को सूट कर रही है। आचार्य प्रमोद कृष्ण हमको स्क्रीन पर लाइए। 10 सेकंड आचार्य जी बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण बोलिए। 10 सेकंड मैंने बोला आचार्य जी आपकी हाँ। जिम्मेदारी बनती थी कि आप इस झगड़े को किस तरह से इसमें एक दूसरे को संत समाज को इकट्ठा करके समझाते और झगड़ा खत्म करते। बजाय इसके आपने कहा कि हमने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पे लाठीचार्ज किया, लेकिन हमने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा था त्रायमाम शरणागतम, त्रायमाम शरणागतम का प्रणाम। अरे देखिए मैं एक बड़ी खबर बता रही हूँ। अब ये खबर शायद आपके कुछ अरमानों पर पानी न फेर दे अनुराग जी, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं, इसे लेकर जारी विवाद के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया और कहा कि मैं पूज्य शंकराचार्य जी का आदर करता हूं, वो कल आकर स्नान करें और विवाद को खत्म करें। ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कितने दिनों से ये विवाद चल रहा है। अब उन्होंने कहा पूज्य शंकराचार्य जी आए, स्नान करें और विवाद को खत्म करें। जरा सुन लीजिए। वर्तमान माहौल चल रहा है क्या शंकराचार्य जी पे जो चल रहा नहीं, पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। अब देख लीजिए, इस विवाद का समापन करें ऐसा उनसे आग्रह है। 10 सेकंड। तो अब 10 इसका सेकंड, 10 मतलब सेकंड, क्या 10 है? सेकंड। वो सीधे सीधे 10 कह रहे हैं सेकंड, आइए और स्नान करिए। हाँ देखिए बोलिए अच्छा अनुराग जी। देखिए उन्होंने संत समाज का सम्मान किया ना, शंकराचार्य जी बोला, पूज्य शंकराचार्य जी बोला। हाँ। अभी इस पे विवाद कर रहे थे कुछ लोग, तो मैं कहना चाहता हूँ संत समाज का सम्मान होना चाहिए। यही तो समाजवादी कह रहे हैं, समाजवादी राजनीति नहीं कर हाँ रहे तो हैं, वो भी संत तो कह रहे हैं समाज कि के आइए सम्मान स्नान की करिए बात और कर रहे हैं। और खत्म तो करिए हम तो विवाद। हम तो और अच्छी बात है विवाद ना, होना चाहिए संत समाज का सम्मान होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। ये राजनीति नहीं है, ये सनातन के सम्मान की बात है। नहीं, आपका संतों के सनातन सम्मान की बात है। नहीं, अगर वो कर राजनीति लेते हैं नहीं कर ऐसा, रहे हैं। उमेश पुरी जी, हम स्वामी राजनीति उमेश नहीं पुरी के पास जा रही हूँ एक बार। स्वामी जी, अगर वो ऐसा कर लेते हैं विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है ये, सनातनी एक विवाद खड़ा करो, इसका डेंट योगी आदित्यनाथ को लगे। सनातन इतना कमजोर नहीं है। देखिए, मौनी अमावस्या में भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी वहां स्नान करने के लिए गए थे। पहले भी उनको छूट थी, किसी प्रकार की कोई उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं था, स्वतंत्र रूप से गए थे, लेकिन एक प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि शंकराचार्य जी कल जाएं, स्नान करें, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, इतने बड़े माघ मेले को चलाने के लिए वहां के प्रशासन को, डीएम को, एसपी को, स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता होती नहीं होती है? क्या आप उनके बगैर वहां पर स्नान की व्यवस्था कर सकते नहीं कर सकते हैं? अगर प्रशासन आपसे यह आग्रह कर रहा है कि व्यवस्था के अनुकूल, प्रोटोकॉल के अनुकूल आप वहां जाइए, लेकिन अभी उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनकी इस हठधर्मिता के कने ये साबित किया कि शंकराचार्य किस प्रकार का व्यवहार आचरण कर कर अपनी मर्यादा को तार तार करता है, और मर्यादा तार तार उन्होंने करी है कि जहांगीर हुमायूं के शब्दों का प्रयोग कर कर आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी जैसा हिंदू हृदय सम्राट ने आज भी उनका नाम नहीं लिया, उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन प्रथम दिन से, पहले ही दिन से अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने क्या है, मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जितना बड़ा विपक्ष है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक सोची समझी स्क्रिप्ट लिखी गई है जिसमें अब मुक्तेश्वरानंद जी फंस गए हैं। और यहाँ तक पायलट बाबा, जो कंप्यूटर बाबा बैठे हुए हैं, मैं कंप्यूटर बाबा जी के बारे में बोलता था। स्क्रिप्ट किसने लिखी है? नहीं, स्क्रिप्ट किसने लिखी है? देखिए वही बात आप कह रहे हैं, स्क्रिप्ट किसने लिखी है? सारी मैं बता रहा हूँ, ये सारी स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने लिखी है। अच्छा, वही वाली बात है, अनुराग जी की पार्टी लिख रही है स्क्रिप्ट, कांग्रेस पार्टी लिख रही है स्क्रिप्ट। अच्छा, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, जरा एक बार चलाइए जरा स्क्रीन पर, मैं जरा एक बार अपने दर्शकों को बताऊं। अनुराग जी आ रही हो आपके पास, अखिलेश जी का जो बयान आया है, जरा चलाइए ग्राफिक। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? अखिलेश जी इस पूरे मामले में अब सीधे सीधे कह रहे हैं कि सियासत हो रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद के पक्ष में उतर गए हैं अखिलेश यादव, और वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य के पक्ष में सभी सनातनी हैं, सिर्फ हम नहीं है। बीजेपी सरकार ये अधर्म करवा रही है, इस अधर्म को करवा रही है, दबाव में नोटिस भेज रहे हैं अधिकारी, यानी योगी सरकार के दबाव में, और स्नान से रोकने से बड़ा अधर्म और कुछ नहीं है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब मुझे बताइए जरा अनुराग जी, सीधी उंगलियां आप पर ही उठ रही हैं।
देखिए अब सवाल यह है कि ये खिसिया रहे हैं और खिसिया के आप कुछ कर नहीं पाए क्योंकि गलती इनसे हुई है। माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, माफी मांगने नहीं चाहिए, माफी मांगना तो अच्छी बात होती है। हमने पहले ही बोला जो एक्चुअली जो क्षमा जो होती है वीरस्यम भूषणम होती है, तो वीर का भूषण है। आप उसमें क्षमा मांगने में क्या दिक्कत है? गलती हुई, आप बार बार उस चीज को कोटा। अरे हम तो विपक्ष में है, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष में होने के नाते संत समाज पे अन्याय होगा तब भी हम खड़े होते हैं। बीएलओ की आत्महत्या कर रहे थे तब भी हम